अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया। मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। गेंद अब तालिबान के कोर्ट में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना से खिताब। कहा, जिस वक्त अफगानिस्तान से हमला हो रहा था अफगान वजीर खारजा दिल्ली में थे। हालिया वाकयात से सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। फील्ड मार्शल की क़यादत में जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। हमें सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी कबूल नहीं। अफगान तालिबान की दरखास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर किया। अगर अफगानिस्तान जायज़ शराइत पर मामला तय करना चाहे तो हम तैयार हैं। फितनल खवारिज का खात्मा होना चाहिए। हम चाहते हैं ये मामला देर पा बुनियादों पर हल हो। 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था। तब की हुकूमत ने दहशत गर्दों को खुली छुट्टी दी। काबीना अरकान का गजा अमन मुआहिदे में इंतहाई अहम किरदार पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। डेस्क बजा के वज़ीर आज़म को दाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक के बाद दुनिया ने पाकिस्तान को इंतहाई अहम मुल्क के तौर पर देखना शुरू कर दिया। फितनल खवारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। कामयाब ऑपरेशन में 50 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए, मुताद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम देने आए थे। इतलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी 3 कामयाब ऑपरेशन, 34 खवारिज जहन्नुम वासिल। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में 18 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 दहशत गर्द हलाक। बनू में झड़प के दौरान 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे। दहशत गर्दों की मुमकिना मौजूदगी के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक फौज की 20 घंटे की भरपूर जवाबी कार्रवाई अफगान तालिबान को सीज फायर पर मजबूर कर दिया। 14 अक्टूबर की शब अफगान तालिबान और खवारिज ने जिला कुरम पर बिला जवाज जारहियत की। बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दिक में भी उन्होंने लड़ाई में पहल की। 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक पाक फौज की मुंह तोड़ कार्रवाई पर अफगान तालिबान ने सीज फायर की मुताद्दिद दरखास्तें दी। अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन पेशा वराना महारत और हिकमत अमली ने अफगान तालिबान को चंद घंटों के अंदर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 20 घंटों की कार्रवाई में अफगान तालिबान की दर्जनों पोस्टों, टैंकों, बख्तर शिकन गाड़ियों, बटालियन और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया। 200 से ज्यादा अफगानी और खारजी जंगजू हलाक किए। पाकिस्तान की जंगी महाज और इंफॉर्मेशन डोमेन में मुसद्दक़ा मालूमात की बिना पर हिकमत अमली बेहतरीन रही। शवाहिद के साथ अफगानी और भारतीय झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम को बेनकाब किया। अफगान तालिबान रजीम और भारत का प्रोपेगेंडा गठजोड़ बेनकाब। अमारात इस्लामी के अलमबरदार अफगान तालिबान भारत के हाथों में खेलने लगे। भारतीय मीडिया पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा खबरें पेश कर रहा है। अफगान तर्जुमान ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। एक्स अकाउंट से झूठे और बेबुनियाद बयान को भारतीय ज़राए इब्लाग ने खूब उछाला। फैक्ट चेक ग्रोक ने झूठ से पर्दा उठाया। रूसी साख्ता टैंक दरअसल अफगान तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है। ज़बीउल्लाह ने दोस्ती गेट को तबाह करने का बयान जारी किया। पाकिस्तानी समत में मौजूद गेट अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारत का गोदी मीडिया अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए फेक और AI के जरिए जाली वीडियोस बनाने में मसरूफ। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल को पेश रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्द गिरोहों, अलकायदा और इसके इत्तेहादियों को खुली छूट दिए हुए है। ये दहशत गर्द गिरोह अब वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। जंगजू गजनी, हिलमंद, कंधार, कुनड़, अर्जगान और जाबिल में फैले हुए हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात। 3 नए तरबियती मराकज़ में अलकायदा और TTP फितनल खवारिज को तरबियत दी जाती है। खित्ते में पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए ज़रूरी है दहशत गर्दों की सहूलतकारी का कला कमा किया जाए। पाक अफगान कशीदगी के असरात नुमाया होने लगे। कराची की बंदरगाहों से अफगान ट्रांजिट रेट के तहत दरामदी सामान की ट्रांसपोर्टेशन रोक दी गई। तमाम टर्मिनल्स ने गाड़ियों पर लोड कंटेनर्स को ऑफ लोड करना शुरू कर दिया। पाक अफगान बॉर्डर तुरखम 5 रोज से मुकम्मल बंद। 2 तरफा तिजारत, कारोबारी सरगर्मियाँ और आमदरफ्त मुअत्तल। बॉर्डर की बंदिश से पाक अफगान शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची में अफगान कैंप को मिसमार करने के लिए ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा।
डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोन गुफ्तगू में ख़ित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल बिन फरहान ने ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। फैसल बिन फरहान ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान आलमी तवाज़ुन के लिए बावकार सिफारतकारी पर यकीन रखता है। फ़लस्तीन और जम्मू व कश्मीर के मसाइल के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल की हिमायत जारी रहेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का इस्लामाबाद सिम्पोजियम से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा, पाकिस्तान इंसाफ, तवाज़ुन और मसावात पर मबनी आलमी निज़ाम का ख़्वाह है। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ काकड़ कबीला पाक फौज के शाना बशाना। चमन के काकड़ इमायदीन का कहना है, कोई हमारे मुल्क की जानिब मैली आंख से ना देखे, हम हर दुश्मन को जवाब देना जानते हैं। जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त दरकार है। मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। कोर कमांडर और IGFC हमें इजाज़त दें। ये मुल्क, ये वतन और ये मिट्टी हमारी माँ जैसी है। ट्रंप को संभालना सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक शर्म शेख में ट्रंप ने कई आलमी रहनुमाओं को जिच किया। अतालवी वज़ीर आज़म के हुस्न की तारीफ की। बरतानवी वज़ीर आज़म को इशारा करके खुद माइक संभाल कर उन्हें शर्मिंदा कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म को सदर कहने पर ट्रंप से शिकायत। ट्रंप ने कहा, शुक्र करें आपको कनाडा का गवर्नर नहीं कहा। ऐसे में सिर्फ शहबाज शरीफ को मालूम था ट्रंप को कैसे संभालना है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की बहुत ज़्यादा तारीफ की। ट्रंप ने स्टेज की जानिब वापस आना चाहा तो शहबाज शरीफ ने उन्हें रोक दिया और अपनी तकरीर का सिलसिला जारी रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में PP वफ़द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने ग़ज़ामन मुआहिदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खैरात तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM वफ़द की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, विफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीहात में शामिल हैं। मजहबी जमात के मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन्हें रोका गया जिनके पास असलहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर 2-3 माह बाद एहतजाज की तैयारी कर ली जाती है। कोई इनसे पूछे इनकी कॉज फ़लस्तीन है या दहशत गर्दों की रिहाई। मुजाहिरीन की क़यादत के साथ मुज़ाकरात ना करने का तासुर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, फ़लस्तीन के हक़ में एक ऐसा एहतजाज था जिसमें मुसल्लह अफराद शरीक हुए। पुलिस इंस्पेक्टर को 21 गोलियां मारकर शहीद किया गया। 100 से ज़ायद अहलकारों पर तशद्दुद, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ ने कहा, किसी मस्जिद, मदरसे, आलिम दीन, खतीब या इमाम मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सिर्फ उस मजहबी जत्थे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी हुकूमत का आज गजा में जंगबंदी पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत मजहबी जमात पर पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला। पुलिस और सरकारी इमलाक पर हमलों में मुलव्विस अफराद पर दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। पार्टी क़यादत को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ के हवाले किए जाएंगे। पोस्टर, बैनर और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा इजलास। कहा, किसी भी शख्स को हड़ताल की आड़ में सड़कों पर आने, कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी।
पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 1 माह का अल्टीमेटम। शहरियों को कानूनी असलहा खिदमत मरकज़ से रजिस्टर कराने की हिदायत। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत को असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज करने की सिफारिश। गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। इत्तला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को फौरी तौर पर डीपोर्ट किया जाएगा। विफाकी हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए नया बिजनेस वीज़ा जारी करने का फैसला। अफगान शहरी भी फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। अफगान जारहियत की शदीद मज़म्मत। पाक फ़ौज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, विफाकी हुकूमत के फैसले के तहत अफगान मुहाजिरीन के इनखला का फैसला हतमी है। अफगानिस्तान में आने वाली हर हुकूमत ने अपनी साबिक़ा रविश बरकरार रखी है। अफगान हुकूमत 1947 से अब तक अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं लाई। पाकिस्तान ने दहाइयों तक अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, मगर बदले में हमेशा दुश्मनी मिली। सूबाई काबीना ने दफ़ा 144 के नफाज के इख्तियार में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मिले बगैर अडयाला से रवाना। सुहेल आफरीदी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, पंजाब और विफाकी हुकूमत से राबते के लिए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। PTI हमेशा एहतजाज करती आई है और ये रास्ता अब भी खुला है। सुहेल आफरीदी ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके उन्हें वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के मुफाद में विफाक आपके साथ चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट से 20 दिन की हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला KP के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब कर ली। सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका। बानी PTI को यूटर्न और बार बार मौक़िफ़ बदलने पर शर्म भी नहीं आती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया। माजी में मौसूफ जिस जमात को दहशत गर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी जमात के कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। जब फाइनल कॉल रिजेक्ट हो चुकी तो अब किस मुंह से कॉल देते हैं? पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हैं। क्या इंतशार फैलाने के लिए दोनों का एजेंडा एक है? विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ अल जदआन से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। कौमी एयरलाइंस और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब से आज़रबाईजान के नायब अव्वल वज़ीर ख़जाना अनार क्रिमोफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के मजबूत मुआशी और तस्वीराती ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। अटलांटिक काउंसिल में खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल किए। कौम का मुस्तकबिल माजूरी से बचाने का मिशन। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के इब्तदाई 3 रोज़ में 3 करोड़ 71 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। नेशनल EOC के मुताबिक इस्लामाबाद में 2,89,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। पंजाब में 2 करोड़ 10 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। सिंध में 73,47,000, खैबर पख्तूनख्वा में 54,59,000, जबकि बलूचिस्तान में 21,18,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए गए। गिलगित बल्तिस्तान में 2,71,000, आज़ाद कश्मीर में 6,99,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी हम मनसब पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सोशल मीडिया ट्रूथ पर ट्रंप ने लिखा, सदर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मुस्बत और नतीजा खेज रही। उन्होंने मुझे और अमरीका को मशरिक़ वस्ता में अमन की अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। पुतिन ने कहा, उन्हें यकीन है मशरिक़ वस्ता में कामयाबी
यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में मदद करेगी। अगले हफ्ते अमरीका और रूस के आला सतह के मुशीरों के दरमियान मुज़ाकरात पर इत्तफाक। अमरीकी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। सदर ट्रंप आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे।